दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। स्कूल के दूर होने की वजह से मैं अपने अंकल के घर रहने लगा। उस वक्त एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरे 4 कज़िन हैं। सबसे बड़े का नाम साकिब भाई है, छोटे शहजाद और साजिद और फरहान। इनमें से जो साकिब भाई हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बात घर वालों को बताई कि हर रात उनके साथ कोई न कोई वाकया पेश आता था, लेकिन घर वालों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उनसे सबसे ज्यादा मेरी दोस्ती शहजाद के साथ थी। एक रात की बात है जब सभी सो रहे थे, कमरे में कोई रोशनी न थी, अंधेरा था। अचानक मैंने देखा कि शहजाद भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि इतनी रात हो रही है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाइए, सो जाइए। उन्होंने मुझे कोई जवाब न दिया। तभी मुझे ख्याल आया कि कमरे में इतना अंधेरा है और ये मुझे दिखाई क्यों दे रहे हैं। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। बहुत देर से उन्होंने बात नहीं की। मैं उनसे बोल रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। इतनी देर में मुझे शरारत सूझी और मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरा हाथ उनके चेहरे के आर पार हो गया। मैं घबरा गया। तभी अचानक मेरी नजर उनकी आंखों पर पड़ी। उनकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसा कि हमारी आंखों में सफेद हिस्सा होता है, उनकी आंखों में वो नहीं था। मैं डर गया और पूरी रात सोने की कोशिश की लेकिन सो न सका। इसके बाद मैंने ये बात घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। थोड़े दिन बाद मेरे पेपर खत्म हो गए और मैं घर चला गया, लेकिन घर आने के बावजूद उस साये ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो जिन था या कोई परी, कुछ कह नहीं सकता था। वो साया कभी मेरी अम्मी की शक्ल में आता था और कभी मेरी भाई की शक्ल में मुझे नजर आता था। जब वो मेरी अम्मी की शक्ल में आता तो मैं उसे आवाज देता था और अम्मी की आवाज उनके कमरे में से आती थी और मैं डर के मारे बिस्तर में मैं अपना मुंह ढक लिया करता था। वो साया जब मेरे सामने आता था तो मुझे बहुत सारी रोशनी दिखाई देती थी। तरह तरह के वाकयात मेरे सामने पेश आने लगे। यकीन करो दोस्तों, हर रात मेरी कयामत से भी बदतर होती थी। हर रात मैं खौफ के साये में जीता था। एक दिन की बात है कि मेरी दादी की बहन हमारे घर आई। हमारे घर वालों ने ये सारी बातें उनको बताई तो उनका जवाब था कि बेटे, वो परी है और वो तुम्हारी अम्मी की शक्ल में इसलिए आती है कि वो तुमसे दोस्ती करना चाहती है, इसी वजह से वो तुम्हारी अम्मी की शक्ल में आती है। अब की बार जब वो आए तो उसे बुलाकर अपने पास बैठने को कहना। यकीन करो, वो तुम्हारे साथ बैठ जाएंगी और जब तुम्हारे पास बैठ जाए तो उससे कहना कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो। अगर वो हाँ कह दे तो उससे पूछना क्या तुम मुस्लिम हो। अगर वो हाँ में जवाब दे तो उससे पहला कलमा सुनना। अगर मुस्लिम होगी तो कलमा सुना देगी, अगर मुस्लिम न हुई तो चली जाएगी। इसके बाद दादी ने कहा, बेटा, इस वक्त भी वो अगर हमारे आसपास होगी तो हमारी बात को सुन रही होगी और अगर वो मुस्लिम होगी तो तुम्हारी बात बन जाएगी। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि उस दिन उसने हमारी बातें सुन ली थी। उस दिन के बाद वो कभी मुझे दिखाई नहीं दी, न तो अम्मी की शक्ल में न किसी और शक्ल में। आज तक ये राज ही रह गया कि वो जिन थी, जिन परी थी या जिन्नात थी, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात है कि उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने करीबी लोगों में शेयर भी कर दें।